Namaste, I'm Dr. Shipra. I'm past life regression therapist and healer. फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों के जीवन में बचपन से ही उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनका ना तो डायग्नोस हो पाता है और इलाज कराने पर कोई सोल्यूशन भी नहीं हो पाता। अक्सर हमने देखा है कि ऐसी चीज़ों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से होता है। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि कई लोगों को बचपन से ही कुछ विशेष चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस के प्रति रुझान होना, किसी पर्टिकुलर कल्चर के प्रति अट्रैक्शन होना, किसी पर्टिकुलर काम के प्रति इंटरेस्ट होना। अक्सर हमने देखा है कि इन चीज़ों का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके पास्ट लाइफ से जुड़ जाता है। तो आज की जो केस स्टडी है उससे भी हमें कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। एक मैम ने और इनके बेटे ने मेरे साथ कनेक्ट किया। मैम ने बोला कि इन्हें अपने बेटे के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है। इनके बेटे का नाम शौर्य है और इनकी एज 16-17 ईयर्स है। ये एक स्कूल स्टूडेंट है। जब मैंने शौर्य से बात करी तो उन्होंने बताया कि इनके जीवन में सब कुछ अच्छा है। इनका बचपन बहुत अच्छा बीता है। स्कूल और परिवार में सब कुछ अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी। इनके पेरेंट्स से और फैमिली से इन्हें बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है। इन्होंने बताया कि इनका जो बिहेवियर है वो बहुत शांत और संवेदनशील है। ये दूसरों की भावनाओं की बहुत कद्र करते हैं। हमेशा सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा ना कर दें या कुछ भी ऐसा ना कह दें कि कोई भी दूसरा हर्ट हो जाए। इन्होंने ये भी बताया कि इन्हें जानवरों से विशेष लगाव है। इनके पास बहुत सारे पेट्स हैं और जिनकी ये बहुत केयर भी करते हैं। इन्होंने बताया कि जब ये बाहर जाते हैं और किसी भी जानवर को भूखा प्यासा देखते हैं या एक्सीडेंट में मरता हुआ देखते हैं, स्पेशली स्ट्रे डॉग्स को, तो उनका दर्द ये महसूस कर पाते हैं। इन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे गले में बांधने के बेल्ट्स भी डॉग्स के लिए लेकर आते हैं और उन्हें बांधते रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, जिससे कि जो कि लाइट में चमकते हैं रात को, जिससे कि डॉग्स टक्कर खा के और एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमेशा इनको ये फीलिंग रहती है कि इनको जानवरों के लिए कुछ बड़ा करना है। इन्होंने बताया कि इन्हें म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट है। तो फिर इन्होंने बताया कि बेसिकली सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनके जीवन में एक प्रॉब्लम है, वो है हेल्थ इशू। इन्होंने कहा कि बचपन से ही इनके नाक और गले में प्रॉब्लम रहती है। हर थोड़े दिन बाद इन्हें एलर्जी हो जाती है, बहुत छींकें आती हैं और रात को जब ये सोते हैं तो नाक से सांस नहीं ले पाते, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। इन्हें मुंह खोलकर सोना पड़ता है और इसीलिए इनको रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती। और ऐसा होते हुए बहुत साल हो गए हैं। जब ये 6-7 साल के थे तब काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया। इनका काफ़ी ट्रीटमेंट भी चला और डॉक्टर्स ने इन्हें स्टेरॉइड्स दिए, जिससे इनका वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। लेकिन उन्होंने बताया इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आज भी कंडीशन वैसी की वैसी है। वैसे ही इन्हें रात को मुंह खोलकर सोना पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है और गले में भी समय समय पर काफ़ी दर्द होता है, जो पेन किलर खाकर एक बार ठीक हो जाता है लेकिन फिर थोड़े दिन बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, या जब भी दवाई का असर ख़त्म होता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इनका मेन क्वेश्चन यही था पीएलआर करवाने का, कि एक तो इन्होंने बताया कि बचपन से जो मुझे हेल्थ इशू है वो क्यों है? क्या मुझे पास्ट लाइफ में इसका कोई कनेक्शन है? क्या मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है? दूसरा इनका ये जानना की इच्छा थी कि क्या एनिमल्स के से मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसकी वजह से बचपन से मुझे सभी जानवरों से इतना ज़्यादा लगाव है। तो इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री लेने के बाद में ऐसा लगा कि इनकी जो भी क्वेश्चंस हैं इनका कहीं न कहीं कनेक्शन पास्ट लाइफ से हो सकता है। तो इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पास्ट लाइफ में एंटर करते ही अपने ओपनिंग सीन में जिस तरह से प्रोसेस होता है कि हम क्लाइंट को ग्राउंड आइडेंटिफाई करवाते हैं और उनके पैर आइडेंटिफाई करवाते हैं, उसी प्रोसेस से मैंने इनसे पूछा, अपने पैरों को देखिए और ग्राउंड को देखिए, क्या देख पा रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मैं सड़क पर खड़ा हूँ। अब ब्राउन बूट्स पहने हैं और ऐसा लग रहा है कहीं जा रहा हूँ। अपने कपड़े देखे किस तरह के कपड़े हैं ये? मैंने इनसे पूछा। सफ़ेद शर्ट है और ब्राउन पैंट है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी जंगल में हूँ। क्या कर रहे हैं आप जंगल में? देखिए और बताइए। मेरे हाथ में एक गन है। ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल में शिकार करने आया हूँ। मैंने किसी गहरी नीली रंग की या फिर
शायद काली रंग की चिड़िया को का शिकार किया है और अब मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जानिए और बताइए। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पहाड़ी पर ऊपर एक छोटा सा घर है। मैं वहाँ पहुँच गया, घर के अंदर चला गया। कौन है आपके साथ घर में? क्या और कोई भी है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। मेरा परिवार नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। हुँ, ठीक है। इसी जीवन में किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर जाइए और देखिए, बताइए क्या हो रहा है वहाँ? थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला, मैं अपने आप को एक टेंट में देख पा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त हैं। मेरी उम्र 25-26 साल दिखाई दे रही है। हुँ, आप टेंट में बैठे हैं अपने दोस्तों के साथ। किस नाम से बुला रहे हैं आपके दोस्त आपको? सुनिए और बताइए। निक। निक नाम है मेरा, निक नाम लेके बुला रहे हैं। हुँ, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? सुनिए, बताइए। अ, हम किसी युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम किसी आर्मी कैंप में हैं। टेंट के बाहर बहुत सारे सैनिक घूम रहे हैं, आ जा रहे हैं। हाँ, ये कोई आर्मी कैंप है और मैं आर्मी में हूँ। मैं एक आर्मी ऑफ़िसर हूँ। हुँ, कौन-सी आर्मी के में हैं आप? कौन से देश की आर्मी है ये? कोई साइन दिखाई दे रहा है? क्या फीलिंग है ये? बताइए। शायद जर्मन आर्मी है, श्योर नहीं हूँ। हुँ, किसी और इम्पोर्टेंट इवेंट की तरफ जाइए इसी जीवन में और बताइए क्या देख पा रहे हैं? ऐसा दिख रहा है कि मैंने एक काला सूट पहना है। नहीं, ये काली आर्मी की यूनिफ़ॉर्म है। मेरे नाक और मुँह और गर्दन पर घाव है। मुझे खून आ रहा है। डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। कैसे लगी ये चोट आपको? क्या हुआ था? शायद कोई आक्रमण और प्रति आक्रमण में चोट लग गई। मैं बेहोश हूँ। डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं। हुँ, ओके। और आगे देखिए और बताइए। अ, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बहुत सुंदर घर है, बहुत बड़ा घर है। घर के अंदर मैं खड़ा हूँ। बहुत लकड़ी का काम हुआ है घर में। सुंदर घर है। दीवारों पर शिकार किए गए जानवरों के सिर लगे हैं। किसने शिकार किया है इनका? मैंने। क्या ये इसी जीवन का दृश्य है जिस जीवन में आप निक हैं? हाँ, यही जीवन है, मैं निक हूँ। मैं एक आर्मी में हूँ लेकिन मुझे जानवरों का शिकार करने का शौक है। मैं बहुत सारे जानवरों का शिकार करता हूँ शौक के लिए और दीवारों पर इनके सर हैं। बहुत प्राउड फ़ील होता है मुझे जब मैं जानवरों का शिकार करता हूँ। जब ये ऐसा बोल रहे थे तो उनकी आवाज़ में सच में प्राउड है ये झलक रहा था। हुँ, तो एक आप सैनिक हैं और कुछ बताइए अपने जीवन के बारे में? हाँ, मैं एक सैनिक हूँ, लेकिन जानवरों के प्रति मैं बहुत क्रूअल हूँ, बहुत क्रूर हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैंने इतने जानवरों को मारा। हुँ, और कोई है आपके परिवार में? देखिए इस घर में और कौन है? मेरे पिताजी और छोटा भाई दिखाई दे रहे हैं। उम, मेरे पिताजी मोटे हैं, बहुत गोरे हैं, काले बाल हैं उनके। छोटा भाई बहुत गोरा है, घुंघराले बाल हैं। आपकी माँ या कोई और है इस घर में? नहीं, और कोई नहीं दिखाई दे रहा। इस समय जब अपने आप को इस घर में देख पा रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? यही कोई 28 साल होगी। हुँ। तो देख अब आप अपनी इसी लाइफ़ के डेथ सीन में जाइए और देखिए कि क्या हो रहा है वहाँ।
मैं एक युद्ध के मैदान में हूँ। किसी ने मुझे शूट कर दिया है। मेरी गन मेरे पास नहीं है। मैं बहुत दर्द से तड़प रहा हूँ, गले में गोली लगी है। और ऐसा बोलते ही ये बहुत स्ट्रेस फ़ील कर रहे थे और गहरी साँसें ले रहे थे। तो इनको जैसा हमारा प्रोसेस होता है डीप ब्रीथिंग करवाई और इनको मैंने कहा, इस सीन से अपने आप को ऊपर फ्लोट करके देखें, क्या देख पा रहे हैं नीचे क्या हो रहा है? मुझे गोली लग गई है और मैं मर रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, गले में गोली लगी है। जब ये ऐसा बोल रहे थे, इनकी आँखों से आँसू बह रहे थे। इन्हें और डीप ब्रीथिंग करवाई और जो भी प्रोसेस होता है हीलिंग के थ्रू, फिर इनका जो भी स्ट्रेस था, जो भी अब रिएक्शंस आ रहे थे, उन्हें कम किया और फिर हम लोग रिग्रेशन सेशन में आगे बढ़े। और फिर मैंने इनसे पूछा, जब आपकी डेथ हो रही है तो क्या लास्ट थॉट्स हैं आपके? क्या विचार आ रहे हैं? क्या सोच रहे हैं आप? मेरे देश के लिए मैं लड़ा और शहीद हुआ, इसका मुझे गर्व है। लेकिन पूरी ज़िंदगी मैंने जानवरों पर बहुत अत्याचार किया, अपनी खुशी के लिए, अपने शौक के लिए उन्हें मारा। उनको भी मैं गोली से मारता था। बहुत दर्द होता होगा उन्हें। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए था। अब मुझे उनके लिए कुछ करना है। मुझे पता चल रहा है जब मेरे गले में गोली लगी है कि उन्हें भी कितना दर्द होता होगा जब मैं उन्हें गोली से मारता था। आपने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है और अब कहाँ हैं आप? मैं ऐसा फ़ील हो रहा है कुछ छोटा-सा हूँ। छोटे से क्या मतलब? क्या देख पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कुछ छोटी-सी चिड़िया हूँ मैं शायद। जब इन्होंने ये कहा तो मुझे पता चला कि ये अपनी कोई दूसरी पास्ट लाइफ़ में स्लिप हो गए। तो फिर मैंने इनसे पूछा, आप चिड़िया हैं, किस तरह की चिड़िया हैं? किस तरह का रंग है? कुछ बताइए। मैं एक ब्लू बर्ड हूँ, छोटी ब्लू बर्ड। एक डाली पर बैठा हूँ, पानी है पास में, शायद नदी है कोई, और मछली पकड़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वो बर्ड हूँ जो मछली खाता है। और आगे देखिए और बताइए क्या हो रहा है? मैं डाली पर बैठा हूँ और मछली पकड़ रहा हूँ, खा रहा हूँ। इससे जीवन में कुछ आगे जाइए और किसी महत्वपूर्ण घटना को देखकर बताइए क्या देख पा रहे हैं? ऐसा दिखाई दे रहा है इस चिड़िया को खून आ रहा है, इसके पंखों में बहुत खून है, पंख कट गए हैं और ये चिड़िया ज़ोर से जाकर पानी में जा गिरी। कैसे कट गए पंख? क्या हुआ? शायद गोली लगी है, किसी ने इसको गोली मार दी और ये पानी में डूब रही है। मैं पानी में डूब रहा हूँ ऐसा लग रहा है। साँस नहीं आ रही, साँस घुट रही है। नाक में और मुँह में पानी भर रहा है। मेरी मौत हो रही है। मैं डूब रहा हूँ। जब इन्होंने ये बताया तो समझ में आया कि चिड़िया के रूप में इन्होंने अपने आप को गोली लगते हुए देखा और ये देखा कि ये चिड़िया के रूप में गोली लगने के बाद पानी में गिर गए और नाक और मुंह में पानी भरने के कारण डूबने से चिड़िया मर गई। जब ये अपना डेथ सीन डिस्क्राइब कर रहे थे एज अ बर्ड तो इनके बहुत एब रिएक्शंस आ रहे थे, बहुत आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। तब इनको डीप ब्रीथिंग करवाई और जो भी प्रोसेस होता है उसे इन्हें थोड़ा हीलिंग दिया, जिससे फिर हम सेशन को आगे बढ़ा पाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा, आपने बर्ड रूप में जो लाइफ देखी इससे आपने क्या सीखा? अगर गोली लगती है, कोई शूट करता है तो कितना दर्द होता है ये मैंने फ़ील किया। मैंने भी एक जीवन में पशु-पक्षियों को इसी तरह से शूट किया था, तो उनका दर्द मैंने महसूस किया है इस जीवन में। हुँ, और निक के रूप में जो जीवन था उससे क्या सीखा आपने? निक एक अच्छा सैनिक था, लेकिन एक बहुत क्रूर आदमी था। उसने अपने मज़े के लिए, अपने शौक के लिए पशु-पक्षियों का शिकार किया, उन्हें मार डाला।
प्रत्येक जीवन मूल्यवान है। एनिमल्स की भी भावनाएं होती हैं। उन्हें भी वैसा ही दर्द होता है जैसे इंसानों को। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा किया। हम्म, क्या आप सभी पशु पक्षियों की आत्माओं से माफ़ी मांगेंगे क्योंकि आपने उनको मारा, उनकी जान ली? हाँ, मैं ये करूँगा। क्या वो आपको माफ़ कर रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? नहीं जानता, लेकिन मैं उनका दर्द समझता हूँ। उनके लिए कुछ अब अच्छा करना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलत किया उनके साथ। आप अपनी इस लाइफ में जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाएँगे? जो भी गिल्ट आपके मन में है, ये सब देख के उसे रिलीज़ कर पाएँगे? नहीं, क्योंकि मैंने बहुतों को मारा, बहुत पशु-पक्षियों की जान ली। मैंने अच्छा काम नहीं किया। आप इस जीवन में एनिमल्स की बहुत सेवा कर रहे हैं और आगे भी करना चाहते हैं। तो ये सब सोचकर क्या अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे? अब ऐसा देख पा रहा हूँ कि एक हाथ ने मेरा माथा छुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि इस जीवन में मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मैं उनकी देखभाल करता हूँ, उनकी केयर करता हूँ, तो मैं अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ। कौन कह रहे हैं आपको? किसने आपका माथा छुआ है? देख नहीं पा रहा हूँ। गोल्डन हाथ है, बहुत तेज़ लाइट है। जब इन्होंने ये बताया तो मुझे समझ में आ गया कि इन्हें मास्टर्स दिख रहे हैं और मास्टर्स ने इन्हें ये मैसेज दिया है। मास्टर्स हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमें एक सही मैसेज देते हैं। मास्टर्स से ये मैसेज रिसीव करने के बाद इनका फेस बहुत रिलैक्स और पीसफुल था। जो भी गिल्ट इन्हें फ़ील हो रहा था, निक की लाइफ़ को देखकर जिसमें इन्होंने पशु-पक्षियों को मारा था, वो ऐसा लग रहा था सब रिलीज़ हो गया है। इनका फेस बहुत ही सुकून भरा लग रहा था और ये सब एक्सपीरियंस करके ये मुस्कुरा भी रहे थे। तो इस तरह से हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन एंड किया। तो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से इनकी करंट लाइफ का क्या कनेक्शन है, अब हम ये समझते हैं। इस करंट लाइफ में इन्हें सांस लेने में बचपन से ही दिक्कत होती थी। ऐसा लगता था कि इनको नाक से सांस नहीं आ रही। रात में भी सोते वक्त इन्हें मुंह खोलकर सोना पड़ता था। तो इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये समझ में आया कि इनकी जो बर्ड वाली पास्ट लाइफ थी, जिसमें कि इनकी मौत पानी में डूबने से हुई थी, जब बर्ड को गोली लग गई शायद और उसके पंख छलनी हो गए और वो पानी में डूबते हुए मर रही थी, तब उसके मुंह में और नाक में पानी भर रहा था, घुटन फील हो रही थी। वो ही पूरा इंस्टेंस, वही फीलिंग, वही एक्सपीरियंस इन्होंने कैरी कर लिया ऐसी लाइफ में और आज भी इनको ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, इन्होंने बताया था कि इनको कई बार गर्दन में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो उसका कनेक्शन ये समझ में आया कि निक की पास्ट लाइफ में इनकी डेथ जब हुई तो गले में गोली लगने के कारण हुई। तो शायद इसीलिए ये जो लास्ट टाइम, डेथ टाइम का इनका जो मृत्यु का जो सीन था, जो भी एक्सपीरियंस था, इन्होंने कैरी कर लिया उसे भी। वही दर्द कैरी कर लिया और आज भी इनके गले में समय-समय पर दर्द होता है। और एक जो इनका क्वेश्चन था कि मुझे पशुओं से, पक्षियों से बचपन से ही इतना लगाव क्यों है, प्यार क्यों है? क्यों मैं उन्हें देखकर उनके दर्द को महसूस करता हूँ? क्यों मैं हमेशा उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, करता भी हूँ? उसका आंसर भी यहाँ पे मिल गया कि जब निक की लाइफ में ये डेथ टाइम था इनका, जब इनकी डेथ हो रही थी, इनकी फीलिंग यही थी कि मैंने पूरी लाइफ में पशु-पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया, उनको मारा और इसीलिए इन्हें गिल्ट भी था और लास्ट फीलिंग्स यही थी कि मैं इनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। हर पक्षी, पशु का जीवन मूल्यवान होता है और जैसे हमें दर्द होता है, वैसे उन्हें भी दर्द होता है। यही डेथ टाइम की फीलिंग्स इन्होंने आज कैरी करी हैं और आज ये पशु-पक्षियों के लिए उनका पेन फ़ील करते हैं। बचपन से ही उन्हें बहुत लगाव है पशु-पक्षियों से और हमेशा उनके लिए कुछ करते रहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी। तो जो भी इनके क्वेश्चंस थे वो सभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन से आंसर हो गए थे। इसके बाद मैंने इन्हें कुछ सजेशंस दिए।
तो इनको मेरा सजेशन यही था कि ये जो काम कर रहे हैं पशु पक्षियों के लिए ये करते रहें, इसे जारी रखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इनका हीलिंग लाइफ टाइम है। जो भी इन्होंने नेगेटिव कर्म किए अपने पिछले जन्म में, ऑलरेडी इनको प्रकृति ने वो मौका दिया है कि वो उसे प्रायश्चित करके उसे बैलेंस कर पाएँ। तो ये ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि आप उसे जारी रखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और इनके सेशन ओवर होने के बाद में बस 15 दिन बाद मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ, तो मैंने इनसे पूछा कि क्या स्टेटस है आपका, आपकी जो प्रॉब्लम थी सांस की और गले में जो प्रॉब्लम थी उसका क्या स्टेटस है। तो इन्होंने बताया कि मुझे 60% तक रिलीफ है। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि इन्होंने बोला कि अब मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरी नाक बंद नहीं होती है और मैं जो है मुंह से सांस लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं नाक से सांस लेकर सो रहा हूँ। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा कि बहुत सालों से मैं इस प्रॉब्लम से परेशान था, मुझे मुंह खोलकर सोना पड़ता था और अच्छे से नींद नहीं आती थी, लेकिन 60% तक अब रिलीफ है। और मुझे लगता है कि इन धीरे धीरे करके इनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इनको मैंने बोला था कि अपना फीडबैक दें, इन्होंने अपनी फीडबैक भी दिया इसके बाद में। वो फीडबैक मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप ज़रूर पढ़ें। तो आज की केस स्टडी यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको केस स्टडी पसंद आई होगी और उससे जो भी लाइफ लेसन्स मिले, जो भी कनेक्शन समझ में आए, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे कोई भी अगर केस स्टडी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।